स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से लोन की आखिरी किस्त को लेकर भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये वित्त वर्ष अभी देखिए समाप्त होने जा रहा है 31 मार्च को। लेकिन एक दफ़ा फिर यहाँ लोन सरकार को लेना पड़ रहा है। मार्च महीने में दूसरी बार ये लोन लेने की नौबत सरकार को आई है। तो बिल्कुल बारीकी से इस बारे में हम आपके साथ जानकारी साझा करने वाले हैं। बागियों का क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि बागी विधायक भाजपा में भी अब शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले किस तरह की चुनौतियां यहां पर बागी विधायकों को देखनी होगी और इनके विधानसभा क्षेत्रों में भी, क्योंकि अभी इनका इंतजार हो रहा है। ऐसे में समर्थक क्या चाह रहे हैं, बागी विधायक क्या चाह रहे हैं, ये जानकारी बिल्कुल हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। भाजपा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पलटवार किया गया है। क्या कुछ इन्होंने जुबानी हमले के तौर पर कहा है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और प्रतिभा सिंह जो कि सांसद है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आज इन्होंने अपने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव लड़ने पर जो बड़ा ऐलान इनका रहा है, उससे संबंधित जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे चुनाव की तैयारियों से ही, क्योंकि ऊना जिला प्रशासन की बात करें तो वहां पर लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एक तरह से जो निगाह है वो पैनी कर दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। जितने भी पंजाब या हिमाचल बॉर्डर हैं उन पर ये चौकसी बढ़ाई गई है। वहां पर पुलिस जवानों को काफ़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, ताकि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व गलत घटना को अंजाम ना दे सके जिसका हर बार खतरा बना रहता है। इसीलिए पैनी नज़र रखी जा रही है, ताकि स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष तरीके से ये लोकसभा चुनाव हो सके। तो देखा जा सकता है तैयारियां ऊना जिला प्रशासन की ओर से पहले ही कर दी गई हैं। चौकसी एक तरह से बढ़ा दी गई है और जैसा कि हम कह रहे हैं कि पुलिस जवानों की संख्या भी कुछ एक क्षेत्रों में बढ़ाई गई है। हालांकि देखिए, यहाँ नाके तो लगाए ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उड़न दस्त हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। एक तरह से उड़न दस्तों का गठन कर दिया गया है। अब जगह जगह पर ये भी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, इन्होंने भी नाके लगाए हुए हैं और प्रशासन किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो गया है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो जितने भी लोग अब बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पहुंचेंगे या हिमाचल से बाहर जाएंगे, पैनी नज़र उन पर रहने वाली है। हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर्स पर ही एक तरह से ये पूरी नज़र बनाई गई है, ताकि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जा सके और निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से ही लोकसभा चुनाव हो पाए। पिछले कल क्योंकि दिल्ली में बड़ा मंथन हो रहा था, कांग्रेस की ओर से ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सांसद प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे थे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी और इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी थी। लेकिन बड़ी बात यह है, जो कि प्रतिभा सिंह की ओर से आज कही गई है, कि अभी तक प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये सुझाव मुख्यमंत्री का भी था और हाईकमान का भी था कि हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में ही लोकसभा चुनाव होने हैं, तो समय है हिमाचल के प्रत्याशी को तय करने के लिए उनके पास। इसलिए जो काबिल या फिर एक तरह से जिताऊ चेहरे हैं उन्हें ही यहां पर तय किया जाएगा और ऐसे चेहरों को फाइनल करने के लिए थोड़ा सा समय लग जाएगा। समय अभी कांग्रेस के पास है भी, इसलिए पिछले कल की मीटिंग में प्रत्याशियों पर अभी कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं हुआ है। हालांकि संभावनाएं यहां पर जरूर जताई गई हैं हाईकमान की ओर से कि कौन कौन चेहरे हो सकते हैं ऐसे जिताऊ चेहरे जो कि चारों लोकसभा सीटों पर जीत पक्की एक तरह से कांग्रेस की कर दे। अभी तक कैंडिडेट्स का नाम सामने नहीं आया है, कई तरह की अटकलें ही यहां पर लगाई जा रही हैं। दूसरी ओर अगर भाजपा की बात करें तो देखिए, 2 कैंडिडेट्स तो उनकी ओर से फाइनल कर दिए गए हैं, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है और दूसरे सुरेश कश्यप है। अगले कल सुरेश कश्यप का स्वागत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता शिमला सिटीओ में भी पहुंचने वाले हैं। तो ये देखा जा सकता है दोनों तरफ किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस हाईकमान का ये मानना है, हालांकि प्रदेश से भी जो लीडर्स वहां मीटिंग के लिए गए थे, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए भी, सुझाव उन्होंने भी यही दिए कि अभी आखिरी चरण में हिमाचल में चुनाव होने हैं, तो आराम से प्रत्याशियों को तय करेंगे, सोच विचार कर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। जल्दबाजी में फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी थे, सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद थी, मुख्यमंत्री सुक्खू और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे हैं और सभी की ओर से वहां पर सुझाव दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ा ऐलान जो कि प्रतिभा सिंह की ओर से आज किया गया है वो यही है कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाली है। अभी तक जितनी भी चर्चाएं थी, मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह का नाम ही फाइनल माना जा रहा था। हर किसी को ये लग रहा था कि वर्तमान में भी ये सीट उनके पास है, ये कुर्सी उनके पास है, तो हो ना हो अब दोबारा से कांग्रेस
उन्हें ही प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सांसद प्रतिभा सिंह ने यह साफ कर दिया है कि ये लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ने वाली हैं और कारण उन्होंने 2 से 3 बड़े गिनवाए हैं। पहली बात तो उन्होंने यही स्पष्ट कर दी है कि जो कार्यकर्ता है वो नाराज चल रहे हैं। जब फील्ड पर कार्यकर्ता नहीं जाएगा तो चुनाव कैसे जीते जाएंगे। इससे पहले कई दफा हाईकमान के समक्ष उन्होंने शिकायत रखी कि कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर उस वक्त उन्हें अहमियत, महत्व या जिम्मेदारियां दे दी होती तो आज इस तरह की नौबत कांग्रेस को नहीं देखनी पड़ती। जब कार्यकर्ता ही सक्रिय नहीं है तो फिर कैसे लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी, ये उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। इसीलिए उन्होंने अपना नाम वापस लेने के लिए कह दिया है। वो ये लोकसभा चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगी क्योंकि इसमें सफलता बहुत मुश्किल ही कांग्रेस को मिलने वाली है। ये दावा भी आज प्रतिभा सिंह की ओर से कर दिया गया है। वही प्रतिभा सिंह जो सांसद भी है और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी बनाई गई है। तो पहली बात तो उन्होंने ये कह दी कि महत्व नहीं दिया गया कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, नाराज चल रहे हैं और ऐसे हालातों में लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल है, सफलता इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन फिर कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि केवल वो मंडी तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं। अगर ये मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए हामी भरेंगी तो उन्हें अध्यक्ष की कमान भी संभालनी है और फिर मंडी तक ही ये सीमित रह जाएंगी और बाकी जिलों में भी इन्हें गौर करना है। ये चाहती हैं कि सभी जिलों का दौरा ये करे, वहां पर लोगों से मुलाकात करे, प्रदेश सरकार ने जो भी कार्य किए हैं वो लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि इस बीच लोकसभा चुनावों के साथ उपचुनाव भी होने हैं और उपचुनाव में बहुमत साबित करना सबसे जरूरी अब कांग्रेस सरकार के लिए हो गया है। सरकार बचाने के लिए उपचुनाव जीतना सबसे जरूरी है, इसीलिए ये चुनाव नहीं लड़ रही हैं। दूसरा कारण इन्होंने दिया, पहला कारण ये था कि कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं, सक्रिय नहीं है फील्ड पर, तो किसके भरोसे ये चुनाव जीते जाएंगे। ये उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर बात कही। दूसरी बात उन्होंने उपचुनावों को लेकर फिर कह दी कि उपचुनावों में बहुमत साबित करना जरूरी है और अगर बहुमत साबित करने में नाकाम कांग्रेस की सरकार रहती है तो गिर भी सकती है, लेकिन सरकार को जैसे तैसे बचाना है और इसीलिए जो नाराज पदाधिकारी हैं, बड़े लीडर्स जो नाराज चल रहे हैं, उन्हें सबसे पहले मनाया जाएगा। उपचुनाव के लिए जो प्रत्याशी तय होंगे उनके लिए पूरी मेहनत की जाएगी, फील्ड पर पूरी तरह से सभी लीडर्स को डटना होगा। इसके लिए कोई भी कोशिश अब कांग्रेस संगठन की ओर से नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार को बचाना है, इसलिए उपचुनाव में बहुमत लानी है। ये बात आज प्रतिभा सिंह की ओर से कही गई है। हालांकि अब देखिए, यहाँ कारण उनकी नाराजगी थी या फिर सच में प्रतिभा सिंह को ये लग रहा है कि उपचुनाव जीतने हैं और जीतने इसलिए है क्योंकि सरकार बचानी है, बहुमत कांग्रेस को अभी साबित करनी है। तो ऐसे में कई तरह की अटकलें, कई तरह के मायने उनके स्टेटमेंट्स के भी अभी यहाँ निकाले जा रहे हैं। लेकिन 2 बड़े बयान हम कहना चाहेंगे उनकी ओर से दिए गए हैं कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती हैं। वो मंडी तक सीमित नहीं रहना चाहती है, हर जिले में जाना चाहती हैं, लोगों को अवगत करवाना चाहती हैं और नाराज लोगों को भी मनाएंगी। इसके लिए जरूरी है कि वो अध्यक्ष पद पर बनी रहे और उनका ध्यान डाइवर्ट ना हो चुनाव की तरफ, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर ये बात आज प्रतिभा सिंह की ओर से कही गई। लेकिन इस बीच देखिए हुआ क्या, जैसे ही ये स्टेटमेंट प्रतिभा सिंह की ओर से सामने आई तो सबसे ज्यादा खुश या आश्वस्त जीत को लेकर भाजपा नजर आ रही है। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल की ओर से यह कहा गया है कि अब कांग्रेस तो डूबता जहाज हो गया है। वर्तमान में जो बड़े पदों पर कांग्रेस लीडर्स हैं वो भी चुनावी मैदान पर नहीं आ रहे हैं। यहां सांसद प्रतिभा सिंह ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कौल सिंह ठाकुर दूसरे नंबर पर, जिनका नाम मंडी संसदीय क्षेत्र से चल रहा था चुनाव लड़ने के लिए, वो भी पीछे हट गए हैं क्योंकि कांग्रेस जान गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व बढ़ गया है और उनके वर्चस्व के सामने अब कोई नहीं टिक पाएगा। इसीलिए चुनावी मैदान छोड़कर कांग्रेस लीडर्स अब भागने लगे हैं। ये बात राकेश जम्वाल की ओर से आज कही गई है। दरअसल एक वीडियो जारी कर उन्होंने ये कहा। दूसरी बड़ी बात, बागी विधायकों को लेकर भी ये कहे गए हैं कि जो 6 विधायक हैं उन्होंने भी इसीलिए कांग्रेस का हाथ छोड़ा है। वो जानते थे कि अब उनका फ्यूचर इसमें नहीं है। कांग्रेस के जो अभी मुखिया हैं या सरकार के जो मुखिया हैं, दरअसल यहाँ बात उन्होंने मुख्यमंत्री पर कही है कि वो भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं, कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में अपने ही लोगों का उन्होंने नुकसान कर दिया, अपनी पार्टी का नुकसान कर दिया। अभी भी उन्हें यह नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पूरी गलती फिर भाजपा पर
दी जा रही है, यानी कि भाजपा पर ये पूरा का पूरा जिम्मा दिया जा रहा है कि सरकार को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नाराज सभी मुख्यमंत्री से ही थे। अब यहाँ जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी अपनी नाराजगी साफ व्यक्त कर दी है प्रतिभा सिंह के, क्योंकि ये ऐलान करने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। एक और पॉइंट भाजपा के पास आ गया है जिसमें उनका मानना है कि कार्यकर्ता और विधायकों को तो नाराज किया गया, लेकिन संगठन की जो अध्यक्ष बनाई गई थी उन्हें भी अहमियत नहीं दी गई, वो भी नाराज चल रही थी। और ये पूरी गलती कांग्रेस की ही है, वो अपना परिवार नहीं संभाल पाए और अब इसका ठीकरा कहीं ना कहीं भाजपा पर फोड़ा जा रहा है। ये बात आज राकेश जम्वाल की ओर से कही गई है और ऐसा ही कुछ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा है। दरअसल इनका भी यही कहना था कि हर कोई ये चाहता है कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। ये बात कांग्रेस जान गई है, इसीलिए चुनावी मैदान छोड़कर बड़े बड़े लीडर्स भी भाग रहे हैं। अब केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय भी चाह रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाया जाए। और विपक्ष पूरी तरह से हैरान है, इस तरह का जन समर्थन जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है इसे देखते हुए हर कोई हैरान है और विपक्ष सबसे ज्यादा हैरान है। कई तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब सफलता इन्हें नहीं मिलने वाली है। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश की ही बात कह दी कि यहाँ पर कांग्रेस के वो लीडर्स जिन्हें कमान दी गई है पार्टी संभालने की, सरकार संभालने की, वो भी अब कहीं ना कहीं भागते हुए कांग्रेस से नजर आ रहे हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है इन लोकसभा चुनावों के लिए। और बाकी राज्यों में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं अगर राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें। इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा और मुख्यमंत्री सुक्खू एक साथ शिमला लौटे हैं। दरअसल चंडीगढ़ से ये रोडवेज से ही शिमला लौटे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा का निजी आवास है छराबड़ा में और कुछ दिन तक वहीं रुकेंगी और उनका ये निजी दौरा भी बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो काफ़ी दिन तक प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निजी आवास में ही ठहरी थी और फीडबैक्स भी वो लेती रही थी। तो इसीलिए अब चर्चाएं ये हैं कि अभी भी लोकसभा चुनाव होने हैं, ठीक उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा आ गई हैं। हो सकता है इन दिनों में बाकी लीडर से ये मिले जो नाराज हैं, उन्हें मनाने की भी कोशिश करें और पल पल भर की फीडबैक भी यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ली जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए उपचुनावों को लेकर बनी हुई है और इस बीच बागियों का जिक्र यहां पर जरूर हो रहा है। बागी विधायक 1 या 2 दिन में भाजपा में शामिल हो सकते हैं, चर्चाएं भी हैं और ऐसा भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी कहा जा रहा है। ये आज और कल में ये बिल्कुल संभव है, लेकिन मेन पॉइंट इसमें निर्दलीय विधायकों को लेकर है। माना ये जा रहा है कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा। तो क्या ये इस्तीफा देने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि यहाँ ये भी तो जरूरी है, अगर ये इस्तीफा दे रहे हैं तो उपचुनाव लड़ने के लिए इन्हें टिकट दिया जाए भाजपा की ओर से। और यही पूरी गेम फंस रही है, वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं। अब पिछले कल देखिए हमने आपको जानकारी दी थी, अगर डॉक्टर रामलाल मारकंडा की बात करें, इन्होंने जन संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। ऐसा ही हाल वीरेंद्र कंवर का भी है, उनकी ओर से भी देखिए यहाँ जन संपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। यानी कि एक तरह से अपने दावेदारी जताना भाजपा के नेताओं ने पहले ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में शुरू किया है, क्योंकि उपचुनाव वही लड़ेंगे, ये बात उनकी ओर से कही गई है। इस तरह के संकेत उन्होंने दे दिए हैं। अगर अब उनकी जगहों पर टिकट बागी विधायकों को दिया जाता है जो कि अब भाजपा में शामिल होने वाले हैं, या निर्दलीय विधायक भी इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं, फिर इन्हें अगर भाजपा की ओर से प्रायोरिटी दी जाती है तो लाजमी सी बात है भाजपा में एक दफा फिर बगावती सुर उठेंगे। और ये जो बगावती सुर विधानसभा में भी पहले उठे थे, एक मुख्य कारण यही समझे जाते हैं कि मिशन लोटस का सपना भाजपा का पूरा नहीं हो पाया था। तो इस बीच अब कैसे पूरी बात को हैंडल किया जाता है हाईकमान की ओर से भी भाजपा में, ये देखना होगा। और जो ये बागी विधायक भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या फिर इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी टिकट को लेकर, ये देखना भी काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। बात अगर राजेंद्र राणा और उनके बेटे की करें तो एक और नई स्टेटमेंट इनकी ओर से सामने आई है, जिसमें इनका कहना था कि डाक और मेल के जरिए इन्हें धमकियां दी जा रही है, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, इनके परिवार को कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो निशाना कहीं ना कहीं इन्होंने यही साधा है कि अब इन्हें थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। किसकी ओर से दिए जा रहे हैं ये फिलहाल समझा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने कांग्रेस की तरफ ही इशारा करना चाहा है। हालांकि अभी पूरी सिक्योरिटी में बागी विधायकों को रखा गया है, 5 स्टार होटल्स में इनका ठहरना है, चॉपर से ही इन्हें ले जाया जा रहा है। इसके अलावा सीआरपीएफ की सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं, काफ़ी बड़ी सुरक्षा में इन्हें रखा गया है, जहां पर चूक होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इनके परिवार को धमकियां दी जा रही है, ये बात अब यहां बागी विधायकों की ओर से सामने आई है।
देखिए, अब लोन पर आना चाहेंगे क्योंकि मार्च के महीने में दूसरी बार लोन लेने का फैसला लिया गया है। लोन के इस वित्त वर्ष में आखिरी किस्त के तौर पर 672 करोड़ उठाए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष के लिए दी गई लोन लिमिट का 100% इस्तेमाल करना पड़ा है। इस धनराशि को मिलाकर इस वित्त वर्ष में करीब 8072 करोड़ का लोन सरकार ने उठाया है। इससे पहले इसी महीने 1100 करोड़ का लोन लिया गया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 14,000 करोड़ का लोन लिया है। ये देखा जा सकता है मार्च के महीने में ही दूसरी बार लोन लेने की नौबत एक तरह से सरकार के समक्ष आ गई है। वहीं पिछले कल हमने आपको देखी जानकारी दी थी कि चुनाव आयोग ने होम सेक्रेटरी को बदल दिया है। अब उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सेक्रेटरी को भी बदल दिया गया है। चुनाव आयोग को भेजे गए पैनल में से 1998 बैच के आईएएस अधिकारी देवेश कुमार को जीएडी के नए सेक्रेटरी का कार्यभार दिया गया है। ये भी एक छोटी सी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि अक्सर ऐसा चुनावों से पहले होता है, पद जरूर बदले जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के फैसले देखिए यहाँ पर लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भाजपा पर एक जुबानी हमला किया गया है, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में कोई भी काम नहीं किए, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री की ओर से इस पर पलटवार ये किया गया है कि जब प्राकृतिक आपदा आई तो तकरीबन 22,000 से अधिक प्रभावितों की मदद की गई है। इसके लिए 4500 करोड़ का विशेष पैकेज भी उन्होंने जारी किया था। अपने स्तर पर केंद्र से कोई मदद नहीं आई और केंद्र से जब मदद भी मांगी गई तो भाजपा ने कई तरह के अड़ंगे उसमें फंसाए हैं। दूसरी ओर यहां भाजपा बागी विधायकों की मदद करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। केंद्र की सरकार ने यहां के लोगों को तो कुछ नहीं दिया राहत के तौर पर, ना कोई विशेष पैकेज जारी किया है, केवल दावा ही किया जा रहा है कि विशेष पैकेज देंगे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ठीक उससे पहले बागी विधायकों के करोड़ों का खर्चा यहां पर भाजपा की ओर से जरूर उठाया जा रहा है। इन्हें 5 स्टार होटल में ठहराया गया है, इन्हें चॉपर से ले जाया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें घुमाया जा रहा है। तो भारी भरकम पैसा इनके लिए है, लेकिन हिमाचल के हितों की जब बात आई तो भाजपा नेताओं ने यहां भी अपना विरोधी चेहरा दिखाया है और केंद्र में भी विरोधी चेहरा ही हिमाचल के लोगों के लिए देखने में आया। ये पलटवार मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज किया गया है भाजपा पर। देखिए, एक और रोचक खबर आज सामने आई है। कारोबारी निशांत शर्मा आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही डीजीपी संजय कुंडू पर कुछ एक आरोप लगाए थे और ये मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था। हालांकि अभी डीजीपी कुंडू को राहत मिल गई है और अपने पद पर भी वो बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक और आरोप कारोबारी निशांत शर्मा की ओर से लगाया गया है और इन्होंने ये एसपी कांगड़ा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि काफी लंबे समय से इसी पद पर ये बनी हुई है। शिकायत चुनाव आयोग को इस बार कारोबारी निशांत शर्मा ने भेजी है और चुनाव आयोग ने इस पर सफाई मांग ली है डीजीपी संजय कुंडू से और 24 घंटे के भीतर डीजीपी को इस पर अपना जवाब देना होगा कि आखिरकार इतने लंबे समय से एसपी कांगड़ा वहीं क्यों है, इन्हें बदला क्यों नहीं गया। लेकिन ये जरूर देखा जा सकता है, इससे पहले भी जो आरोप लगाए गए थे पहले मामले में भी निशांत शर्मा की ओर से, वो एसपी कांगड़ा पर और डीजीपी पर लगाए गए थे। एक बार फिर इन्होंने एसपी कांगड़ा को ही घेरने की कोशिश की है, इन पर आरोप लगाया है कि काफी समय से इसी पद पर बनी हुई है, इसी स्थान पर है और अब 24 घंटे के भीतर डीजीपी को इसका जवाब भी देना होगा। हालांकि जवाब जो कुछ आएगा बिल्कुल हम आपके साथ साझा करेंगे। अभी देखिए, अगर होर्डिंग्स को लेकर बात करें कितने हटा दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से पहले ही आदेश जारी हो गए थे सभी जिला प्रशासनों को कि सरकारी होर्डिंग्स हटाए जाए, तो समस्त जिलों में 51,302 होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और झंडे और दीवार पर बने गए विज्ञापन को हटा दिया गया है। इनको सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों तथा बिना स्वीकृति के निजी संपत्ति से हटाया गया है। अभी ये इन्फॉर्मेशन, एक तरह से आंकड़ा हमारे पास आया था जो हमने आपके साथ शेयर किया। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।